नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अगर हमारे इस YouTube चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और बेल अवश्य प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, आप लोग तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पद हमारे नए विज्ञापन में जोड़े जाएं और उस पर मंथन भी किया गया। और मंथन करने के बाद में राज्य सरकार कितनी समझदारी से, पहले तो ये जो तथाकथित नेता हैं जिनके सह पर ये काम हुआ और सहमति के अनुसार कितनी चालाकी से गवर्नमेंट ने और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कितने समझदारी से यह सब कार्य किया। ये व्यवस्था की गई है कि जैसे मान लीजिए तदर्थ के पद हैं तो जो तदर्थ आवेदन करेंगे इस 15,000 की भर्ती में, वही मान के चलिएगा जिससे टीजीटी की 12,000 से अधिक पद पे आई हुई है, इसमें आवेदन करते हैं तब उनका पद जुड़ेगा। तदर्थ को ऑलरेडी मालूम है कि वे कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है ना। बहुत कम ही ऐसे तदर्थ भाई हैं हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं को निकाल सकने की कुव्वत रखते हैं। 3.72 अंक का उनका प्रत्येक क्वेश्चन होगा और 464 का उनका पूर्णांक जाएगा, पेपर होगा। आपका 500 का रहेगा, उनका 464 का रहेगा, बाकी वेटेज में आएगा। कहने का मतलब ये कि उनके, आप मत चिंता कीजिएगा कि आपके पदों को ले लेंगे, ये आपका पद है और जैसे ही वो आवेदन करते हैं उनके पद इसमें जुड़ जाएंगे। मान लीजिए सपोज़ दैट 34,000 में से 1,000 ने आवेदन किया तो 1,000 पद आपके पदों में, मूल पदों में जुड़ जाएंगे। जैसे 12,000 से ज़्यादा भर्ती आई हुई तो 1,000 अगर कर देते तो 13,000 से अधिक भर्ती हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये, अगर मान लीजिए वो आवेदन नहीं करते हैं, आवेदन न करने की स्थिति में फिर क्या होगा? आवेदन न करने की स्थिति में उनके पद सुरक्षित रहेंगे और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पदों को घोषित करने के लिए कहा था। और इन लोगों ने जो मेथड अपनाया वो मेथड ये अपनाया कि इनके पदों को घोषित न किया जाए, जितने आवेदन करते जाएंगे उनके पद जुड़ते जाएंगे। अब तदर्थ को पता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश क्या था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि इनके पदों को आम पदों में जोड़ दिया जाए, आम प्रतियोगियों के साथ इनकी प्रतिस्पर्धा रखी जाए, इन्हें प्रत्येक वर्ष की सेवा काल के लिए 35 अंक तक अधिकतम वेटेज दिया जाए, है ना, और एक ही सेवा भर्ती में इनको अवसर दिया जाए। ठीक है। तो इन्होंने क्या मेथड अपनाया? शिक्षा मित्रों से चूँकि सबक ले चुके थे तो इन्होंने क्या मेथड अपनाया कि उनके पदों को घोषित ही न करो, जितने लोग आवेदन करते जाएं उतने ही तदर्थ माने जाएं और उन्हीं लोगों के पदों की घोषणा की जाए। बाकी लोग सुरक्षित एकदम बचे रहें, मुकदमेबाजी करते रहें, नौकरी करते रहें और सरकार को उनको निकालने का अपयश भी ना झेलना पड़े। यानी सरकार बहुत ज़्यादा हितैषी है तदर्थों की, है ना। हमेशा बचाव करती रही है। तदर्थों के कारण से आपका विज्ञापन इतना विलंबित हुआ तो वो आपने देखा ही। हमें ये नहीं समझ में आता, आम प्रतियोगियों का अधिकार मार करके अगर कोई बैठा हुआ है तो कैसे नौकरी कर सकता है? क्या आम प्रतियोगी बेचारे, उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है? आपने तो 20-20 साल तक तदर्थ में सेवा काल दे करके पैसा उठाया, कमाया। अब जो आम प्रतियोगियों का पद था उस पर आपने कब्जा करके रखा, है ना। आपने आम प्रतियोगियों का नुकसान किया लगातार। अब उनके पदों को खाली करिए भैया, कब तक करेंगे नौकरी? आम प्रतियोगी जो किराए के कमरे में रहता है, तैयारी करता है, घर वालों की बातों को सुनता है, सरकार के द्वारा एक भर्ती को 5-5 साल तक झेलता है, ठीक है, मकान मालिक की बातों को सुनता है, ऐसा आम प्रतियोगी जब उसका चयन नहीं होता तो उसके दिल से पूछे कि उसके ऊपर क्या बीतती है। और आप तमाशा लगा कर रख दिए हैं, आपने तमाशा बना करके रख दिया है।
तदर्थ के पदों को जोड़ने के लिए फाइनल जब आपका ये कंप्लीट होगा 15 अप्रैल को फार्म वाला, तो उसके बाद हम सभी सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल करने जा रहे हैं कि इनके पदों को भी जोड़ दिया जाए। इस कारण से हम ऐसा कर रहे हैं ताकि अभी कोई दिक्कत ना हो। हम नहीं चाहते कि विज्ञापन में किसी प्रकार का रोक लगे या किसी प्रकार की समस्याएं आए, लेकिन उनके पदों को जोड़ने की मांग करना न्याय संगत है, उचित है। हाथ जोड़ करके बैठे नहीं रहा जा सकता, इसलिए उनके पदों को जुड़वाना ये बहुत ज़रूरी हो गया है। 34,000 पद इस प्रकार से जाने नहीं देना चाहिए, इस प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इनके साथ में तो नहीं है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बार बार इनके साथ में एकदम पीछे पड़ा हुआ है। इनका मतलब कितना अच्छा हो जाए, यह उनका एकदम ध्येय बन गया है, उनका उद्देश्य बन गया है ना। उत्तर प्रदेश सरकार को क्या जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो भर्ती करने के लिए कह दिया कि आप तदर्थों के पदों को भी के लिए भी कीजिए। माननीय दिनेश शर्मा जी ने स्पष्ट कह दिया कि हम इन्हें क्या कहते हैं कोई रियायत नहीं दे सकते हैं। हमारा सीधा से कहना है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसका पालन किया जाए। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पता नहीं क्या अनुराग इनके प्रति रखे हुए है कि वो इन्हें बचाने की भरसक कोशिश कर रहा है। तो ये बातें हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के काम करके पता नहीं क्या लक्ष्य हासिल करने की नीयत बना करके रखे हुए हैं। लेकिन इतना है, जो लोग अफवाहें उड़ा रहे थे कि अब विज्ञापन नहीं आएगा, तदर्थ बड़े शक्तिशाली निकले। हम ये कहते माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, कोई कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा नहीं हो सकता, हमारे संविधान से बड़ा नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये कि इसके लिए आपको भी कमर कसनी होगी। जो प्रतियोगी भाई नोट्स लेना चाहते हैं, मैं उनसे बार बार करबद्ध अपील करता हूं कि आप नोट्स को लीजिए। किसी किसी के पैकेट में अगर कुछ त्रुटि होगी तो देखिए डाक विभाग भाई पहुंचाने में थोड़ी बहुत समस्याएं हो जाती हैं, लिफाफा वगैरह में इधर उधर हो जाता है, तो उसको लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। होली ऑफर चल रहा है, होली के बाद भी ये जारी रहेगा। जो लोग कह रहे हैं सर होली तक थोड़ा सा हम होली के बाद करें, तो आपकी इच्छा है। और देखिए आपको अच्छा ही उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। आप अगर आम प्रतियोगी हैं तो हम भी उसी से जुड़े हुए हैं, है ना, हम भी उसी दौर से गुजरे हैं, है ना। तो आप इस बात के लिए एकदम निश्चिंत रहें, आपको उचित ही उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हास्यास्पद स्थिति तो ये है कि जो तदर्थ के पद हैं इनको बिना जोड़े ही भर्ती निकाली गई और तदर्थों को अवसर भी दे दिया गया है। कुछ लोग इस बात को लेकर के भ्रमित हैं कि सर ये तदर्थों को पद नहीं जुड़े, तदर्थों को अवसर भी दे दिया गया। तो ये सब हमारे जो नेतृत्व करता है तथाकथित, उन्हीं सब की मेहरबानी है। अगर दबाव बनाया जाता ना तो इनको तदर्थों के पदों को भी जोड़ना पड़ता तुरंत के तुरंत। लेकिन बड़ी समझदारी से सब कुछ हो गया और सारा चीज़ होकर के आपके सामने आ गया, आपने देखा भी, है ना। साथ ही मैं एक चीज़ अवश्य आपसे कहना चाहूँगा, आप लोग आवेदन करते समय योग्यता को अच्छी तरीके से पढ़ लें। जैसे जूलॉजी बॉटनी को लेकर के है तो उसमें बहुत सी परेशानियां आ रही है, इसका उल्लेख मैं अगले वीडियो में करूंगा, बताऊंगा आपको विस्तृत रूप से, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना ये मेरा मकसद नहीं रहता। आप तक सही सूचनाएँ बस प्रोवाइड करा दे, पहुँचा दे, बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे 10 मिनट से ज़्यादा के वीडियो ज़्यादातर नहीं रहते हैं, 10 मिनट तक के ही वीडियो रहते हैं। और एक जो LTGIC की भर्ती है, उस भर्ती को भी अब आना है, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए एक अच्छा अवसर मिलेगा। साथ ही मैं हमेशा से बता रहा हूँ, रोज़ के ही किसी न किसी वीडियो में इसका उल्लेख होता रहता है, 72,825 प्राइमरी शिक्षक भर्ती की गवर्नमेंट ने मन बनाया है। आपकी काउंसलिंग होगी, चुनावी वर्ष चल रहा है, इसमें आप लोगों को भर्ती देखने को मिलेगी। जो लोग आवेदन कर चुके थे उनसे अनुरोध है कि वो अपने आवेदन पत्र के फॉर्म की प्रति सुरक्षित रखें, और जो लोग फीस वापसी में भेज चुके हैं वो अपना जिम्मेदार हैं। किसी को अवसर ही नहीं मिलेगा कि वहाँ पे कोई प्रिंट आउट निकाल सके, कुछ कर सके। जो लोग रखे हुए वो लोग जाएँ करें, और जो लोग पूरा प्रूफ ही मिटा दिए हैं वो लोग बैठें आराम से दूसरी भर्तियों की तैयारी करें, है ना। लापरवाही इतनी अधिक बताइए, TET की मार्कशीट कुछ लोग गायब कर दिए हैं। TET का रोल नंबर याद हो तो बताइएगा, निकल जाएगी द्वितीय प्रति, है ना।
आवेदन आपने किया है किसी भी ज़िले का तो सीरियल वाइज नंबर के अनुसार आपको करिए, अलग व्यवस्था करवाई जाएगी, चिंतित मत होइए। मतलब इतना लापरवाही मानते हैं। अब जो भर्ती माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बहाल हो चुकी है, संवैधानिक ठहराई गई है ना। जब एक असंवैधानिक भर्ती 66,000 पद उसमें भर लिए गए, है ना, अंतरिम आदेश के अंतर्गत, तो ये तो संवैधानिक है, इसको तो लीगल ठहराया गया इस विज्ञापन को, तो इसमें तो होना ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही चर्चा करेंगे, हम बाकी की वीडियो में आपको इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताएंगे। तो देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी, हम आपको हमेशा इसके बारे में सूचना प्रोवाइड कराते रहेंगे। अपेक्षा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, और साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि आपको शेयर भी कर देना चाहिए, क्योंकि शेयर करने से और लोगों तक भी ये पहुँच पाता है ना। तो लाभ उठाएं मार्गदर्शन अकादमी से, और अब हम आपको पढ़ाने भी चल रहे हैं, तो आप पढ़ाई भी करें, है ना। वीडियो को कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों।